देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रियात्मन, श्रीमद् देवी भागवत क्या है यह तो हम सभी जानते हैं, परंतु सर्वप्रथम श्रीमद् देवी भागवत किसने किसको सुनाया है? तो सर्वप्रथम श्रीमद् देवी भागवत स्वयं भगवती स्वरूपा भुवनेश्वरी ने श्री कृष्ण को ही सुनाया है। जब यह पूरी पृथ्वी प्रलय में चली गई थी, अभी तो यह पूरी पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड प्रलय काल में था, उस समय माता अपनी अनन्य सखियों के साथ में, अतः कि श्री राधा जी ही भुवनेश्वरी हैं। कहते हैं ना कि आत्मा तू राधिका तस्य तवे रमणा दसो। श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका, तो वही आत्मा ही भुवनेश्वरी है। श्री कृष्ण की आत्मा जो है माता राधिका, वही ही भुवनेश्वरी है। तो वही भुवनेश्वरी अपनी अनन्य सखियों के साथ, जो भगवान ने महाराज किया था उसमें जो गोपियाँ थी, वही उन भुवनेश्वरी की सखियाँ थी, जो माता भुवनेश्वरी के साथ में अनन्य करोड़ों रूपों में उनके साथ श्री कृष्ण के सम्मुख गई। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा, अर्थात राधा जी को भुवनेश्वरी माता के रूप में देखा, तो चकित हुए कि मेरी आत्मा है, परंतु अभी तो इनको मेरे अंदर होना चाहिए, मेरे शरीर के अंदर होना चाहिए, परंतु यह बाहर कैसे हैं? जब उन्होंने देखा तो उस समय माता राधिका जो थी अर्थात भुवनेश्वरी, उनके हस्त कमल पर, उनके हाथों में एक पुस्तक थी, और वो पुस्तक क्या थी? वह पुस्तक स्वयं श्रीमद् देवी भागवत ही थी, और वो उस श्रीमद् देवी भागवत के बारे में बताने के लिए गई थी। प्रियात्मन, श्रीमद् देवी भागवत स्वयं माता भुवनेश्वरी ने केवल अर्ध श्लोक में श्री कृष्ण को बताया है। सर्व खलवद में दाहम नान्यादस्ति सनातन। यह जो आधा श्लोक है, इसीलिए श्रीमद् देवी भागवत को अर्ध श्लोकी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको मात्र आधे श्लोक के में ही माता राधिका ने, माता भुवनेश्वरी ने श्री कृष्ण को बता दिया। क्योंकि माता अपने अनन्य सखियों के साथ में गई थी, अर्थात अनेकों सखियां थी, अनेकों गोपियां थी, और बीच में भुवनेश्वरी थी। तो माता ने केवल अर्ध श्लोक में ही बता दिया कि श्रीमद् देवी भागवत क्या है। सर्व खलवद में दाहम नान्या दस्ति सनातनम। मतलब यह जो पूरा ब्रह्मांड है, इसमें जो इस चराचर में जो शक्ति है, अर्थात कोई जीव है, अर्थात जैसे हमारा शरीर है, शरीर में हमारे इंद्रियां हैं, इंद्रियों में जैसे हमारे नेत्र हैं, नेत्र, अब नेत्र का यह घर तो रहे, अब घर क्या हुआ? जैसे यह जो हमारी पलकें हैं, ये जो हमारी नेत्र है, यह घर है उस शक्ति का। किस शक्ति का? जिस शक्ति से हम इस दृश्यों को देख सकते हैं। अगर यह दृश्य देखने की शक्ति हमसे छीन ले जाए या फिर चली जाए, या हमारी सुनने की शक्ति चली जाए, तो भले ही यह कान रहे, तो उस कान के रहने का क्या तात्पर्य है? अगर हमारे पास कान है, कान तो है, परंतु हमारे पास उस कान में सुनने की शक्ति ही नहीं है, तो उस कान के रहने का तात्पर्य क्या हुआ? अगर हमारे पास नेत्र है, अब नेत्र तो है हमारे पास, परंतु जिस तत्व से हम देख सकते हैं, हम दूसरों को देख सकते हैं, हम दृश्य देख सकते हैं, अगर वो तत्व ही ना रहे, वो शक्ति ही ना रहे, तो उस आँख के घर के रहने का क्या मतलब है? तो वही यहाँ पर ठीक माता भुवनेश्वरी, जो कि राधिका ही है, वो समझा रही हैं श्री कृष्ण को कि भले ही यह ब्रह्मांड हो, भले ही ब्रह्मा विष्णु महेश हो, परंतु अगर इनके पास कोई शक्ति ही ना हो, वरदान देने के लिए अगर कोई शक्ति ही ना हो, तो ये वरदान क्या देंगे? अगर कोई मृत शरीर है, अब जैसे मृत शरीर, हम कहते हैं कि कोई जीवित व्यक्ति होता है तो उसके अंदर एनर्जी होती है, शक्ति होती है, तभी वो बोल सकता है, वह इत्यादि अपने कर्म कर सकता है, परंतु उसकी वह शक्ति है ही ना। अब जैसे हम इस अवस्था को कह देते हैं कोमा। व्यक्ति अगर कोमा में चला जाता है, वह देख तो सकता है, सुन तो सकता है, परंतु कुछ बोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास वह शक्ति नहीं रहती, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब उसके पास वो शक्ति नहीं रहेगा तो बोलेगा कैसे?
ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, अवश्य है, उनकी भी पदवी उच्च है, परंतु अगर उनमें जो शक्तियां हैं, जैसे शिव जी के साथ में माता पार्वती है, विष्णु जी के साथ में माता लक्ष्मी है, ब्रह्मा जी के साथ में माता सरस्वती है, अगर ये शक्तियां ही न रहे तो ब्रह्मा विष्णु महेश कब तक सृजन करते रहेंगे। तो यही ये बात स्वयं माता भुवनेश्वरी श्री कृष्ण को बता रही है